जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 जनवरी यानी कि बड़ा रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। पूरी फैमिली में अगर आपको बहुत सारी खुशियां चाहिए ना तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे, पता है कहीं भी आपको बाहर जाने की निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपने घर पे चौमुखी दीपक, वो भी सरसों के तेल का लगाना है, जिससे माँ लक्ष्मी का तो वास आप पे घर में रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली खुश रहेगी। आपको पता होगा मैं डेली आप लोग को एक दीपक जलाने के लिए ज़रूर कहता हूं, क्योंकि आप कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, बट दीपक आप सभी को ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए डेली। और हर एक दिन का अपना अलग महत्व होता है ना। तो आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा। आपको मिट्टी का दिया, चाहे वो दिया नया हो या फिर पुराना हो, कोई सा भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक के अंदर मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि आपको डालना होगा घी। क्या डालना है? घी। अब जब घी आपने डाल दिया तो आप सभी लोगों को इसी घी के अंदर आपको चौमुखी बत्ती लगानी है, जैसा कि मैंने लिख रखा था। देखो, चौमुखी बत्ती लगाने को मैं बार बार आपको बता चुका हूं। लोग गलत तरीके से लगाते हैं। लोग ऐसे इसमें 4 बत्ती लगाते हैं, जो कि तरीका हमेशा गलत होता है ना। आपको क्या करना है, ऐसे बड़ी बड़ी आप लोग को 2 बत्तियां लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं। अब आपको इस दीपक को कहाँ पे लगाना है, बात करते हैं। यह उपाय हम घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह दीपक कहाँ पे लगाना है? अपने घर के मेन गेट के पास में। ठीक, वो भी किस तरफ? जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको राइट साइड में उस दीपक को लगाना होगा। तरीका क्या है, जब भी हम कोई भी दिया रविवार के दिन लगाते हैं तो आप सभी लोगों को अनाज का दाना लेना होगा ना। अनाज का दाना क्या होगा? चाहे आप चावल ले सकते हो, आप गेहूं ले सकते हो, आप बाजरा ले सकते हो, धान ले लो, कुछ भी मिल जाए। तो आप पहले उसको धरती माता के ऊपर रखेंगे। उसके बाद में जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको यहाँ पे रखना होगा और इसमें लगानी होगी कुछ इस प्रकार से चौमुखी बत्ती। इन चौमुखी बत्ती को आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना होगा। ठीक है ना, जला दिया। अब आप जब इसे जलाएंगे तो आपको कुछ स्मरण नहीं करना है, बस एक नाम बोलना है, गतिमान भगवान के नाम से। किसके नाम से? गतिमान भगवान के नाम से आपको इन चारों बत्तियों को लगाना है। अब गतिमान भगवान का ही नाम क्यों लेंगे? जिससे हमारे जीवन में जो गति हमारी रुक गई है, वो गति क्या हो जाए, फिर से स्टार्ट हो जाए। तो आप सभी को इन 4 बत्तियों को प्रज्वलित करना है और उसके बाद में वही सेम काम करेंगे। अनाज के दाने को भी अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हुए डाल देना। आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आएगा, और अगर कोई संकट आने वाला होगा तो वो संकट आपके घर से दूर ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस उपाय है। आप सभी को अपने घर पे ही इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का फायदा होगा आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी मनोकामना अगर अधूरी रह जा रही है तो आप इस उपाय को करेंगे ना। देखो, इस उपाय को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की। ठीक है ना, या तो इसमें ऑप्शन है, या तो आप शमी का पत्ता ले लो या तो आप बेल पत्र ले लो। देखो, ध्यान से समझिएगा, आप इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो, लेकिन नियम क्या है कि आपको या तो शमी का पत्ता लेना है या बेल पत्र, लेकिन लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है। आप जब शमी का पत्ता कहीं से ले रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, कहीं से तोड़ रहे हो, या बेल पत्र कहीं से ले रहे हो, खरीद रहे हो या तोड़ रहे हो, आपको किसके नाम से तोड़ना, खरीदना, लेना है? केदारेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से तोड़ोगे, खरीदोगे? केदारेश्वर महादेव के नाम से। चाहे तो एक शमी का पत्ता या बेलपत्र आपको कहीं से भी करके आपको ले लेना है ना। किसके नाम से? केदारेश्वर महादेव। अब इसे लेकर के अपने पूरे घर में एक बार लेकर के घूम लेना, जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना, अपनी मनोकामना कहना। अब इसे लेकर के आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पर लेकर के आना, और उस एक बेल पत्र को यहां पे जब समर्पित करोगे तो डोलेश्वर महादेव, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं, कौन से नाम से? डोलेश्वर
महादेव। देखो, जब कहीं से बेलपत्र या शमी का पत्ता लोगे, किसके नाम से लेना है? केदारेश्वर महादेव। और जब आप उसी शमी के पत्ते को या बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो किसके नाम से चढ़ाना है? डोलेश्वर महादेव। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आप पूरी विधि विधान के साथ में अपने घर पे करते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई है वो विशेष, वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर से जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है आपको बेलपत्र के साथ में। लेकिन आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक आप सभी के पास में सिर्फ मौका है ऑफर का लाभ उठाने के लिए। और आप अगर मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। आपके लिए महादेव का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला मैं फ्री में दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म 50 ग्राम फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे आज रात 12 बजे तक 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए। ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। ठीक, चलो अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमारी से परेशान है, चाहे वो आपके बेटे हों, आपके बेटी हो, या फिर आपके घर वाले हों, पेरेंट्स हों, भाई बहन, कोई भी हो सकता है ना, इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को भी हमें किसके नाम से करना है, आप नोट कर सकते हैं, गतिमान भगवान के नाम से करना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र लेने के बाद में आपको 2 शमी के पत्ते लेने। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो शमी के पत्ते के स्थान पे आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन तरीका समझो। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उस पे तो हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा। क्या? इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना। फिर आपके पास में जो शमी का पत्ता है या आपके पास में जो चावल के दाने हैं, उसे एक एक करके इस बेल पत्र के नीचे दोनों छोटे पत्तों पे आपको रख देना। ठीक है ना। फिर आप इस बेल पत्र को उठाना और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे लेके जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको गतिमान भगवान के नाम से वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, जैसे मैं चढ़ा रहा हूं। यहां पे डंडी होगी बाहर की तरफ और जो पत्ती का पोर्शन होगा वो हो जाएगा महादेव की तरफ। यकीन मानिए, अगर गतिमान भगवान के नाम का किया गया यह उपाय रविवार या मंगलवार को आप कर लेते हैं तो आप पे घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है काफी दिनों से, उसकी बीमारियां भी ठीक जरूर होंगी। बाद में आप चाहो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके भी समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पे घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते। ठीक है ना। इसके लिए आपको 1 चुटकी लेना है काला तिल। तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मात्र 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता, 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ 1 फूल। ज़रूरी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ फूल वही फूल लो, आप पे घर में, आपके घर के आसपास में कोई भी 1 फूल मिलता है उसे लेना। इसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में पुष्प है, चाहे वो जो भी आपने लिया है, फूल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद में जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है और आपके पास में 1 शमी का पत्ता है, उसे लेकर के एक बार अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो आपके घर में ना, उन सभी कमरों में घूम लेना और बाहर ले जाकर के कहीं पे भी जमीन के नीचे दबा देना। चाहे किसी भी साइड में, चाहे फ्रंट पे, राइट में, लेफ्ट में, कहीं पे भी अगर आप दबा करके चले आते हैं तो आपके घर में कभी नजर नहीं लगेगी,
कभी कोई व्यक्ति टोने टोटके नहीं करा सकता और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि जिन भी लोगों के घर में ना कोई जैसे होता नहीं कि नज़र ना लगना, तो अगर कोई नज़र नहीं लगाता है तो आपके परिवार में खुशियां आने से या फिर खुश रहने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो कोशिश करिएगा। आज रात 12 बजे तक आप सभी के पास में ऑफर का मौका है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।